सिंधूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्येम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में भगवती के प्रारंभिक 5 नाम श्री माता, श्री महाराज्ञी, श्रीमत् सिंहासनेश्वरी, चिदग्नि कुंड संभूता, देव कार्य समुद्यता, इन 5 नामों पर हमने भास्कर राय जी का भाष्य देखा था और उसमें हमने यह चर्चा की थी कि जो भगवती के प्रारंभिक 3 नाम हैं श्री माता, श्री महारानी, श्रीमत् सिंहासनेश्वरी, ये 5 नाम जो है सृष्टि, स्थिति और संहार की दृष्टि से उनकी ब्रह्म रूपता को बताते हैं और जो चिदग्नि कुंड संभूता, देव कार्य समुद्यता, ये 2 नाम हैं, ये उनकी प्रकाश स्वरूपता को बताते हैं। अब आगे के जो नाम हैं उनके विमर्शात्मक स्वरूप को कहते हैं। अब आगे के नामों में भगवती के विमर्शात्मक स्वरूप का उल्लेख है। तो अब भगवती के आगे के नाम मतलब 6ठे नाम से आगे प्रारंभ करते हैं। उद्यद्भानु सहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता, रागस्वरूप पाषाढ्या, क्रोधाकारांकुशोज्ज्वला, मनोरूपेक्षुकोदंडा, पंचतन्मात्र सायका, निजारुण प्रभापूरमज्जद ब्रह्मांड मंडला। तो ये जो भगवती के नाम हैं इन पर अब भाष्य देखते हैं। भास्कर राय जी ने क्या इनका रहस्य खोला है। तो नाम है उद्यत भानु सहस्राभा, ये भगवती का 6वां नाम उल्लिखित है श्री ललिता सहस्त्र नाम में। तो यहाँ भास्कर राय जी इसका भाष्य करते हैं उद्यत इति, यानी उद्यत भानु सहस्राभा जो नाम है उसका भाष्य प्रारंभ करते हैं। भानु नाम किरणा नाम सहस्रम यस्य स भानु सहस्र सूर्य। यहाँ पर इन्होंने जो भानु सहस्र है इसका अर्थ एक वचन में सूर्य के लिए किया है, माने कि हजारों किरणों का सहस्र माने प्राचुर्य जिसमें है वह है भानु सहस्र। भानु सहस्र सूर्य माने सूर्य। तो हजारों किरणों का जो प्राचुर्य है वो भानु सहस्र यानी सूर्य है। और तस्योद्यत्वम विशेषणम, यहाँ पर जो उसका उदय होना है उसका उद्यत्व है वह विशेषण के रूप में मानना चाहिए। वर्तमान कालिकोदयत्वम तदर्थः, कि वर्तमान कालिको काल उदयता जो है उससे ऐसा समझना चाहिए कि जो भगवती का स्वरूप है वह सदैव उदित होते हुए सूर्य के समान ही रहता है। माने यहाँ भगवती के स्वरूप की जो आभा है वो यह बताना चाह रहे हैं इस नाम से हयग्रीव जी अगस्त्य मुनि को कि उन भगवती की जो आभा है वह उगते हुए भानु के समान है, ऐसा वो कह रहे हैं। यह भानु के समान जिसमें हजारों किरणें लालिमा लिए हुए समाहित रहती हैं, ऐसा कहने का यहाँ भाव है।
अब तेन लौहित्यम ध्वन्यते, इससे यानी यह जो नाम है उद्यत भानु सहस्राभा, इस नाम में इस दृष्टि से लौहित्य ध्वनित होता है, यानी भगवती का स्वरूप जो है वो अरुणाभ है, उगते हुए सूर्य के समान है। जो भगवती चिदग्नि कुंड से उद्भूत हो रही हैं देव कार्य को करने के उद्देश्य से, उनका जो तेज है, उनका जो आभा है, उनकी जो प्रभा है, वह उगते हुए सूर्य के समान है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। और आगे कहते हैं, अब दूसरी दृष्टि से भगवती का नाम लेते हैं। पहले तो व्याख्या करते हैं। पहले तो बताया उन्होंने एक ही सूर्य में हजारों किरणों का प्राचुर्य होने से। अब दूसरी दृष्टि से कहते हैं, उद्यताम भानु नाम रक्त सूर्याणाम यत सहस्रमानंत्यम तेन तुल्यति वा, कि उगते हुए सहस्रम अनंतम, यानी सहस्र से यहां अनंत पद लिया गया, कि उगते हुए सहस्र यानी अनंत रक्त सूर्यों के समान जिनका वर्ण है अति लोहिता इति फलितोर्थः। तो इसका अर्थ यह समझना चाहिए कि उनके स्वरूप में, उनकी प्रभा में प्रचुर क्या है, लोहित्य है, तप्त लोहे के समान जिनका स्वरूप हो, ऐसा। उगते हुए सूर्य के समान, उगते हुए हजारों सूर्य के समान। यह तो मात्र उपमा दी गई है, वस्तुतः तो भगवती का स्वरूप अवर्णीय है। यह तो हम जैसे लोगों को समझाने की दृष्टि से यहाँ पर नाम में इस तरह के विशेषण का प्रयोग किया गया है। अब आगे स्वच्छंद तंत्र के एक वचन को उद्धृत करते हैं भाष्यकार। देखिए, जो तांत्रिक ग्रंथ हैं, माने आगमिक ग्रंथ होते हैं, उनके विषय में एक बात बताते हैं। कुल्लूक भट्ट जी ने मनुस्मृति का भाष्य किया है। उस भाष्य में उन्होंने एक स्थान पर यह उद्धृत किया है कि जो श्रुति हैं वह दो प्रकार की होती हैं, एक वैदिकी, एक तांत्रिकी। माने वेद की संहिता आदि से, संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण और जो हमारे उपनिषद हैं, इनसे जो वचन उद्धृत किए जाते हैं वह वैदिकी श्रुति होते हैं, और दूसरी श्रुति तांत्रिकी श्रुति होती है, जो तांत्रिक ग्रंथों से, जैसे स्वच्छंद तंत्र है, मृत्युंजय भट्टारक है, विज्ञान भैरव है, आपकी मालिनी विजयोत्तर तंत्र है, परात्रिंशिका है, और क्या कहते हैं, वामकेश्वर तंत्र है, आदि आदि जो भी ये तंत्र हैं, इनसे जो वचन उद्धृत किए जाते हैं वह तांत्रिकी श्रुति कहलाते हैं। तो यह जो अब वचन उद्धृत कर रहे हैं, यह भी श्रुति ही मानना चाहिए, क्योंकि तंत्र का ग्रंथ है। और कुल्लूक भट्ट जी ने जो वचन उद्धृत किया है मनुस्मृति के भाष्य में, उनके अनुसार, उसके अनुसार यह क्या है, तांत्रिकी श्रुति सिद्ध होती है। तो अब जो उन्होंने भगवती के इस नाम के अंतर्गत, उद्यत भानु सहस्रावा नाम के अंतर्गत जो अति लोहित्य की बात की है, उसको तांत्रिक श्रुति से, स्वच्छंद तंत्र की तांत्रिक श्रुति से पुष्ट करते हैं अपने वचन को भाष्यकार। वो कहते हैं, स्वात्मेव देवता प्रोक्ता ललिता विश्व विग्रहा लौहित्यम तद विमर्शः स्यात् उपास्तिरिति भावना। कहते हैं कि स्वतंत्र तंत्र में कहा गया है कि विश्व है विग्रह जिसका, विश्व विग्रहा, ऐसी ललिता देवी वह स्वात्म प्रकाश हैं। स्वात्मेव देवता प्रोक्ता ललिता विश्व विग्रहा। और जो लौहित्य है, लौहित्यम तद विमर्शः, लौहित्य है जो रक्तावा है तप्त लोहे के समान, वह उनका विमर्श है। विमर्श माने फैलाव, ऐसा। और स्वरूप, उनके प्रकाश स्वरूप का वर्णन पहले ही किया, वह स्वात्म प्रकाश हैं।
और प्रकाश का जो स्वभाव होता है वह विमर्श होता ही है। यदि प्रकाश में विमर्श ना हो तो उसका ज्ञान भी नहीं होगा। प्रकाश को जाना कैसे जाएगा? तो प्रकाश विमर्श के बल पर ही जाना जाता है। माने जो भगवती हैं वह प्रकाश का विमर्श, जो भगवती का विमर्श स्वरूप है वह उनके प्रकाश स्वरूप का बोध कराता है। माने भगवती के प्रकाश स्वरूप का, परम स्वरूप का बोध कराने में उनका जो विमर्शात्मक स्वरूप है वही माध्यम बनता है, वही जो है हेतु बनता है। कहने का अर्थ ये है। तो प्रकाश की जो विद्यमानता है उसकी विमर्श स्वरूपा अभिन्न शक्ति से, यानी जो प्रकाश स्वरूप है भगवती, उनके अंदर विमर्श स्वरूपा जो उनकी शक्ति है वो अभिन्न रूप से विद्यमान रहती है। इस दृष्टि से भगवती का जो विमर्शात्मक स्वरूप कहा जा रहा है उस पर यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। कहने का अर्थ है कि जो पहले प्रकाश स्वरूप की बात हुई थी चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता में, अब वही प्रकाश स्वरूप जो प्रकाश है वह कैसे दृष्टिगोचर हो रहा है भगवती के उस प्रकाश के अंदर जो सन्निहित अभिन्न विमर्श स्वरूपा शक्ति है उसके माध्यम से अब भगवती का वह स्वरूप क्या है? दृष्टिगोचर हो रहा है। उद्यत भानु सहस्राभा, इस पद से यही समझना चाहिए। अब इस तरह की श्रुति से भाष्यकार ने अपने वचन को पुष्ट किया। इति अब वह वामकेश्वर तंत्र की एक और श्रुति देते हैं। वामकेश्वर तंत्रे भी स्वम ही त्रिपुरा देवी लोहित्यम तद विमर्शनम, की जो वो कहते हैं कि जो भगवती ललिता देवी हैं वह स्वयं ही अपना वास्तविक आकार हैं और जो लोहित्य है, रक्ताभा है, वह उनकी अपनी अभिव्यक्ति है, वह उनका विमर्शन है। कहने का अर्थ है कि जो उनका स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप, वह तो प्रकाश स्वरूप है। वो प्रकाश स्वरूप जो है किसी का भी मोहताज नहीं है। वो कहीं किसी का आलंबन लेकर के ना तो प्रकट होता है, ना उसको प्रकट होने के लिए किसी की आवश्यकता है। वह है, उसकी अपनी एक सनातन सत्ता है प्रकाश स्वरूप की, परंतु यह प्रकाश स्वरूप विमर्श के माध्यम से जाना जाता है। तो यह जो विमर्श है, जो लौहित्य रूपी विमर्श भगवती का है, जिसके माध्यम से भगवती का जो प्रकाश स्वरूप संज्ञान में आ रहा है, वह विमर्श भी भगवती से भिन्न नहीं है। तो ये कहते हैं कि स्वयं ही त्रिपुरा देवी लौहित्यम तद विमर्शनम, कि जो भगवती का लौहित्य रूपी विमर्शन है वह भगवती से अभिन्न है। इस तरह से भगवती यहाँ इस नाम की व्याख्या में प्रकाश विमर्श सामरस्य को बताया। तो ईदृश प्रकाश विमर्श सामरस्यापन्नाया देवी को यहाँ पर इस प्रकार से बताया। अब कहते हैं कि जो भगवती हैं उनका अग्नि कुंड से उदय हो रहा है। जब भगवती अग्नि कुंड से उदय होंगी तो सबसे पहले उनका मुकुट ऊपर आएगा, उनका जो शिरोभाग है पहले वह ऊपर आएगा, तदंतर धीरे धीरे उनका मध्य शरीर ऊपर आएगा, फिर उनके चरण ऊपर आएंगे। तो इस क्रम से चूंकि भगवती का प्रादुर्भाव अग्निकुंड से होना है, तो यहाँ पर अब आगे के जो नाम आएंगे वो इसी क्रम में आएंगे। परंतु अब जब अग्निकुंड से भगवती प्रादुर्भूत हो रही हैं तो यह सोचना चाहिए कि उद्यत भानु सहस्राभा के तुरंत बाद चतुर्बाहु समन्विता नाम कैसे आ गया। अब जब अग्निकुंड से वह प्रादुर्भूत हो रही हैं तो पहले तो नाम जो आना था वह मुकुट से, केशों से या सिर से संबंधित आना चाहिए था, वह क्यों नहीं आया। सबसे पहले नाम चतुर्बाहु समन्विता क्यों आया, तो इसका एक तार्किक
उत्तर यह है, अगर पूर्व पक्ष इस तरह का पूछता है तो उसका उत्तर पक्ष यह है कि यह स्वाभाविक है कि भगवती अपने उदात्त रूप में प्रकट हो रही हैं, क्योंकि वह देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए उत्पन्न हो रही हैं, उत्पन्ना कही जा रही हैं। पहले नामों में भी उत्पन्ना शब्द आया था। ठीक, तो वह अपने आयुध आदियों के साथ में प्रकट हो रही हैं, उनके आयुध भी वहां पर हैं। तो आयुधों के साथ में आएंगी तो जो है हाथों को विस्तृत करके आएंगी, जैसे हम ध्यान आदि मंत्रों में जो देवताओं का स्वरूप देखते हैं, या ध्यान आदि मंत्रों के आधार पर जो देवताओं का स्वरूप चित्रित किया जाता है, उन सभी स्वरूपों में देखते हैं तो देवताओं के हाथ आदि बड़े उदात्त रूप से उठे हुए रहते हैं, और उनके अस्त्र शस्त्र उनके सिर से भी ऊंचे जाते हैं। किसी ने धनुष ले रखा है, किसी ने त्रिशूल ले रखा है, आदि आदि देवताओं के चित्रों में देखते हैं तो उनके सिर से भी ऊंचे जाते हैं, और कई बार उनके हाथ जो होते हैं वो चारों तरफ फैले रहते हैं। तो इस दृष्टि से जब भगवती का प्रादुर्भाव अग्निकुंड से हो रहा था ललित उपाख्यान के अनुसार, तो उनके सबसे पहले 4 हाथ, और उन हाथों में जो उनके आयुध थे वही दिखाई दिए। तदंतर उनका जो शिरोभाग था वह दिखाई दिया। तो यहां पर सबसे पहले भगवती के 4 हाथों का वर्णन है, फिर उनके आयुधों का वर्णन है, तब भगवती के केशों का वर्णन होते हुए उनके चरणों तक वर्णन किया गया है। अब यह देखिए, तंत्र में एक विशेषता यह भी है कि आमतौर पर जो हम देखते हैं वर्णन देवताओं का पुराण आदि में, तो वो आपाद मस्तक होता है, चरण से सिख तक, नख सिख वर्णन, आपाद मस्तक। यहां पर तंत्र की विशेषता यह है कि तंत्र में जो देवता हैं उनका वर्णन मतलब आकेश पादांत होता है, माने उनके किरीट से प्रारंभ करके उनके चरण नख तक। यह एक विशेषता तंत्र में देखने को मिलती है। तो अब आगे का जो नाम है, ये उद्यत भानु सहस्राभा के बाद जो आगे का 7वां नाम भगवती का है वह है चतुर्बाहु समन्विता। तो इस विषय में भाष्यकार कहते हैं कि ईदृश प्रकाश विमर्श सामरस्यापन्ननाया देव्या स्त्रीणी रूपाणी स्थूलम सूक्ष्मम परम चेति कर चरणादि विशिष्टम स्थूलम मंत्रमयम सूक्ष्मम वासनामयम परम। तो ये कह रहे हैं कि जो अब तक हमने प्रकाश विमर्श के सामरस्य से भगवती के स्वरूप को बताया, अब उनका आगे वर्णन करते हैं कि जो देवी हैं, देवी के 3 स्वरूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म और पर। जो कर चरण से युक्त है वह तो उनका स्थूल शरीर है, जो मंत्रमय है वह उनका सूक्ष्म शरीर है। जैसे पंचदशाक्षरी मंत्र आदि जो मंत्र हैं वह भगवती का सूक्ष्म शरीर है, और जो उनका पर शरीर है वह वासनामय है। वासना का अर्थ क्या है? वासना का अर्थ यहाँ आदर्श लेना चाहिए, मतलब जो उनका आदर्श स्वरूप है, वह स्वरूप जिसमें कोई गुण नहीं है, जो निर्गुण स्वरूप है। तो वासना शब्द का अर्थ इस तरह से करना चाहिए कि जिसमें वास नहीं है किसी का, वासना। तो वासनामय जो शरीर है भगवती का वह परस्त शरीर है। ठीक, तो इस दृष्टि से कहा गया। अब आगे वह योग वशिष्ठ के एक वचन को यहाँ पर प्रस्तुत करके अपने कथन को पुष्ट करते हैं भाष्यकार। तो योग वाशिष्ठ का वह एक कथन देते हैं। सामान्यम परमं चेति द्वे रूपे विद्धि में नघः पाण्यादि युक्तम सामान्यम यत्तु मूढ़ा उपासते परमं रूपम अनाद्यंतम यन्ममेकमनामयम् ब्रह्मात्मा परमात्मादि शब्देनेतद उदीर्यत। ते कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि हे अनघ,
हे पापों से विमुक्त, मेरे दो स्वरूप हैं, एक सामान्य है और एक पर है। पानी आदि से युक्त जो है वह तो मेरा सामान्य स्वरूप है और उसको मूढ़ लोग भजते हैं, उसकी उपासना करते हैं। और जो मेरा पर रूप है वह तो अनादि और अनंत है, एक है और अनामय है। अनामय, उसमें कोई भी क्या नहीं है, रोग आदि नहीं है, अविद्या नामक रोग उसमें नहीं है। वह तो अविद्या से सर्वथा विनिर्मुक्त है। और मेरा जो पर रूप है उसकी भिन्न भिन्न संज्ञाएं हैं, भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा आदि शब्देन, तो ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा आदि शब्दों से वह जाना जाता है। तो इत्यादि ऐसा योग वासिष्ठ में कहा गया है। अब कहते हैं कि भाष्यकार, अब यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि भाष्यकार ने तो 3 रूप बताए, सूक्ष्म, स्थूल, पर, और यहाँ पर योग वासिष्ठ का जो प्रमाण दिया उसमें उन्होंने 2 ही रूप बताए, सामान्य और पर। तो वह इस वचन का अब समाधान करते हैं, कहते हैं सामान्यम द्विविधम प्रोक्तम स्थूल सूक्ष्म विभेदता। तो जो सामान्य स्वरूप है भगवती का वह स्थूल और सूक्ष्म के विभेद से 2 प्रकार का है। अरे अब यहाँ पर ही प्रश्न उठेगा कि बात तो चल रही है चतुर्बाहु समन्विता की, यहाँ 3 रूप, 2 रूप, ये 4 की संख्या तो आ ही नहीं रही, इसको कैसे समझें? तो ये कहते हैं कि भाई चलिए आगे बताते हैं। यत्तु गंगादि नाम जलादिमयम रूपम तत् स्थूलतरम चतुर्थमम, कि जो गंगा आदि जो नदियां आदि हैं, यहाँ ये उपलक्षण समझना चाहिए, इससे समस्त प्रकट सृष्टि की बात है कि जो ये गंगा आदि स्थूल वस्तुएं हैं, स्थूलतर वस्तुएं हैं, जल आदि में जो गंगा का स्वरूप दिखाई देता है, यह भगवती का स्थूलतर चौथा स्वरूप है। तो इस प्रकार से भगवती के 4 स्वरूप यहाँ सिद्ध हुए। तो पहला स्वरूप तो इन्होंने बताया कि जो कर चरण से युक्त है, जैसा हम ध्यान श्लोक आदि में देखते हैं, जो पुराण आदि में कहा गया है। दूसरा इन्होंने मंत्र में बताया। तीसरा इन्होंने जो है पारमार्थिक दृष्टि से वासना में बताया। वासना मतलब जिसमें किसी गुण आदि का वास नहीं है, जिसमें विद्या आदि नहीं व्याप्ति, इस तरह का स्वरूप है। और चौथा स्वरूप इन्होंने बताया गंगा आदि का, जो इस श्लोक में जलमय रूप से दृष्टिगोचर होती है, यह भगवती का स्थूलतर स्वरूप है। तो इस दृष्टि से भगवती के 4 स्वरूप सिद्ध हो गए। एक तो आदि भौतिक, जैसे गंगा आदि समस्त प्रकट सृष्टि है, इसका आदि भौतिक स्वरूप है भगवती का। एक अधिदैविक, जैसा प्राणोक्त ध्यान श्लोक आदि में देखते हैं। और एक मंत्रात्मक, और जो चौथा है वो पारमार्थिक दृष्टि से कहा गया, वासनामय शरीर, जिसमें कोई गुण आदि नहीं व्याप्ते, गुण आदि, माया आदि, अविद्या आदि का कहीं कोई वास नहीं है, ऐसा शरीर। तो इस तरह से भगवती के 4 शरीर सिद्ध होते हैं। तो ये जो 4 शरीर हैं भगवती के, ये जो है जो भगवती की 4 बाहु हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। या भगवती की जो 4 बाहुएं हैं वह इन भगवती के इन 4 स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब आगे कहते हैं सूक्ष्मस्यापि पुनस्त्रैविध्यम वक्ष्यते। जो भगवती का सूक्ष्म शरीर है, माने जो मंत्रात्मक शरीर है, वह पुनः 3 प्रकार का है। माने जो भगवती का पंचदशाक्षरी मंत्र है वह त्रिकूटात्मक है। कुछ इसकी तरफ संकेत समझ लें। बाकी आगे भी इस पर पूरी चर्चा आएगी आगे के नामों में। तो यहाँ इतना ही कह करके भाष्यकार ने सूक्ष्म शरीर पुनः 3 प्रकार का है ऐसा कह करके उन्होंने ज्यादा इसका विस्तार नहीं किया, क्योंकि वह फिर आगे भी उस चीज को बहुत विस्तार पूर्वक बताना है आगे के नामों में। अब कहते हैं तेषु स्थूलम निर्दिशति चतुरिति। कहते हैं अब उनमें से स्थूल शरीर के विषय में कहते हैं। माने जो भगवती के 4 हाथ हैं, 4 भुजाएं हैं, वह 4 भुजाएं भगवती के 4 स्वरूपों को इंगित करती हैं। एक तो उनका स्थूलतर स्वरूप, जो उनका
अधिभौतिक स्वरूप है, ये समस्त सृष्टि के रूप में जो व्याप्त है। दूसरा उनका अधिदैविक स्वरूप जो प्राणोक्त आदि है। तीसरा उनका मंत्रात्मक स्वरूप, और चौथा उनका पारमार्थिक दृष्टि से जो है निर्गुण स्वरूप, ये पर स्वरूप। अब आगे कहते हैं ध्यानोक्तावयव मंत्रोपलक्षणम एतत् बाहु मात्र परमेव वा। कहते हैं ध्यान मंत्र में प्रतिपादित भगवती के स्वरूप में जिन अवयवों, बाहु आदि जो हैं, उनकी जो भुजाएं आदि हैं, उनको कहा गया है, वह जीव की, प्रकारांतर से अब कह रहे हैं, वह जीव की जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि दशाओं के उपलक्षण हैं। माने एक दृष्टि से तो जो चार भुजाएं हैं, यह चार प्रकार जो है आधि भौतिक, आधि दैविक और मंत्रात्मक और वासनात्मक शरीर कहे गए। पर शरीर तक उन्होंने बताया। अब दूसरा कह रहे हैं कि जो जीव की चार दशाएं हैं, क्योंकि साधक को तो अपने अंदर भी घटाना है ना, तो जो जीव की चार दशाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि, यहाँ तुरीय अवस्था नहीं, समाधि अवस्था, ये जीव की दशाएं हैं। तुरीय अवस्था में तो अभेद हो जाता है। तो यह चार दशाएं जो हैं, यह क्या है? उपलक्षण है। बाहुपद से यह समझना चाहिए। तो चतुर्बाहु, अब आगे बाहु मात्र परमेव, तो बाहु जो है वह तो क्या है? पर शरीर है। और ये जो चार है, चतुर्बाहु में जो चतुपद है, चारों दशाओं का बोध कराता है। और बाहु मात्र पद से उसके पर स्वरूप को समझना चाहिए। माने जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि, अगर ये चार दशाएं जीव की माने, तो जो पांचवी तुरीयातीत अवस्था मानेंगे वह भगवती। ऐसा करके यहाँ पर उन्होंने समझाया है। ध्यानोक्ता अवयव मंत्रोपलक्षणम एतत् बाहु मात्र परमेव वा, ऐसा करके भाष्यकार ने यहाँ भाव खोला है। तो इस का अर्थ यह हुआ चतुर्बाहु समन्विता पद का कि चिति ही जीव की चारों अवस्थाओं में समन्वित है। चतुर्बाहु समन्विता, चिति ही जीव की चारों दिशाओं में समन्वित है, या बाहु रूपी चारों अवस्थाओं में अन्वित रहने वाली संवित स्वरूपा भगवती ही चतुर्बाहु समन्विता नाम से कही जाती है। ये अब ये जो है सातवां नाम इस प्रकार से भाष्यकार ने वर्णित किया है। अब भगवती के स्थूल शरीर, यानी जो पुराणोक्त आदि दैविक शरीर हैं ध्यान श्लोक आदि में, उसके विषय में अब कहते हैं भाष्यकार। अब उनके जो चार बाहुओं में जो भिन्न भिन्न प्रकार के आयुध हैं, उनके ऊपर जो है पहले तो भगवान है ग्रीव वर्णन कर रहे हैं, फिर भाष्यकार भाष्य करेंगे। तो भगवान है ग्रीव कहते हैं, रागस्वरूप पाषाढ्या क्रोधाकारांकुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुको दंडा पंच तन्मात्र सायका। ये चार नाम हैं। अब इन चार नामों पर भाष्य प्रारंभ करते हैं भाष्यकार। बाहु प्रसंगाद आयुधानाम त्रिविधम रूपम आहा रागेति चतुर्भिः। भाई बाहु के प्रसंग से, क्योंकि इससे पहले जो नाम आया चतुर्बाहु समन्विता, उस वहां जो बाहु का प्रसंग आया, उस बाहु के प्रसंग से कह रहे हैं कि भगवती के आयुध कितने हैं? आयुधानाम त्रिविधम, जो आयुध हैं उन आयुधों के आधार पर त्रिविधम, त्रिविध रूप को कहते हैं। अब यहाँ त्रिविध क्या भाई, बात तो है चार बाहुओं की, अब फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि त्रिविध त्रिविध, ये चक्कर क्या है? तो यह चक्कर यह है कि मुख्यतः भगवती के तीन आयुध हैं, पाश, अंकुश और शरचाप। जो शरचाप है
वो एक साथ माने जाते हैं, माने उनको अलग अलग नहीं मान रहे हैं, शरचाप एक साथ ही माने जाते हैं। जो धनुष बाण हैं भले ही वो अलग अलग हाथों में भगवती ने धारण किए हुए हैं, परंतु ना तो अकेला धनुष युद्ध में काम आएगा और बिना धनुष के बाण भी काम नहीं आएगा, इसलिए दोनों को एक ही आयुध के अंतर्गत परिगणित करके क्या किया गया है, जो है 3 आयुध माने गए हैं। यद्यपि 4 हाथों में 4 अलग अलग जो है वस्तुएं विद्यमान हैं, परंतु उनमें से जो धनुष बाण हैं 2 हाथों में विद्यमान, उनको एक साथ ही अंतर्भाव करके माना गया है। इससे यह समझना चाहिए जागृत अवस्था अलग, स्वप्न अवस्था अलग, सुषुप्ति और समाधि का अंतर्भाव, ऐसे करके। ठीक, इसका अर्थ चतुर्बाहु समन्विता से जो है जोड़ करके देख लें। तो राग स्वरूप पाषाढ़्या क्रोधाकारांकुशोज्ज्वला मनोरूप इक्षुकोदंडा पंच तन्मात्र सहायका। तो इस दृष्टि से 4 हाथ होते हैं, परंतु 3 आयुधों की बात करी गई, पाश, अंकुश और शरचाप। जो शरचाप है वो चूंकि 2 अलग अलग चीज हैं, यद्यपि अलग अलग ही हाथों में धारण किए हुए हैं भगवती, परंतु उनको एक ही आयुध माना गया है। इस दृष्टि से कह रहे हैं कि बाहु के प्रसंग से भगवती के त्रिविध रूपों को कहते हैं। और ये 3 रूप 4 नामों के द्वारा कहे गए हैं। कौन कौन से? राग स्वरूप पाषाढ़्या क्रोधाकारांकुशोज्ज्वला मनोरूप इक्षुकोदंडा पंच तन्मात्र सहायका। तो इसमें एक नाम राग स्वरूप पाषाढ़्या, अगला क्रोधाकारांकुशोज्ज्वला, मनोरूप इक्षुकोदंडा पंच तन्मात्र सहायका। तो मनोरूप इक्षुकोदंडा पंच तन्मात्र सहायका यद्यपि अलग अलग नाम परिगणित हैं, परंतु आयुध की दृष्टि से यह दोनों नाम जो है आपस में तादात्म्य संबंध रखते हैं, ऐसा कहने का भाव है। अब राग स्वरूप पाषाढ़्या, इस नाम पर भाष्यकार भाष्य करते हैं। वह कहते हैं कि राग अनुरक्तिश्चित्त वृत्ति विशेषः। जो राग है वह अनुरक्ति यानी विषयों के प्रति लगाव, इस प्रकार की चित्त की एक वृत्ति विशेष है। इच्छैव वा, अथवा इच्छा को भी राग कहा गया है। अब कहते हैं इच्छा, यहाँ इच्छा शक्ति से भी इसका अर्थ निकाल सकते हैं। राग एव स्वयं वासनामयम रूपम यस्य स्थूलस्य पाशस्य तेनाढ्या वाम अधः करे इति युक्ता। तो ऐसा भगवती का यहाँ इन्होंने इस पद का निर्वचन करते हुए नाम का उल्लेख किया। राग स्वरूप पाषाढ़्या का इन्होंने निर्वचन कर दिया। राग एव स्वयं वासनामयम रूपम यस्य स्थूलस्य पाशस्य, कि राग ही है वासना में रूप जिस स्थूल पाश का, तेनाढ्या वाम अधः कर इत्युक्ता, कि वाम अधकर में, मतलब वाम अधकर का अर्थ हुआ कि जो उनका पिछला वाला उल्टी तरफ वाला जो हाथ है, उसमें धारण करती हैं जो उसको पाश को, वह है राग स्वरूप पाषाढ़्या, ऐसा यहां पर अर्थ किया है। तो वासना में रूप राग है उस पाश का, यह समझना चाहिए। जो पाश वास्तव में दिखाई दे रहा है वह पाश वास्तव में राग है। राग माने अनुरक्ति रूपी चित्त वृत्ति, राग माने इच्छा। तो वह जो है क्या है, उसको अपने जो उनका बायां हाथ है, पीछे वाला बायां हाथ, मतलब जैसे देवताओं के हम हाथ देखते हैं तो आगे पीछे हाथ होते हैं कि 2 हाथ हैं तो एक आगे एक पीछे, एक हाथ एक पीछे, तो उनके उल्टी तरफ वाला जो पीछे का बायां हाथ है, उस हाथ में उनके यह पाश विद्यमान है, ऐसा इस नाम का अर्थ किया है। अब वह आगे क्रोधाकारांकुशोज्ज्वला नाम का अर्थ करते हैं। देखिए इनका आगे वो रहस्य भी खोलेंगे, परंतु चारों नामों के अर्थ का निर्वचन करने के बाद भाष्यकार ने इसी शैली में किया है। अब कहते हैं क्रोधाकारांकुशोज्ज्वला, इस नाम का यानी 9वें नाम का भाष्य करते हुए भाष्यकार कहते हैं
क्रोधो द्वेषाख्या चित्तवृत्ति ही। जो क्रोध है वह द्वेष नामक चित्तवृत्ति कही जाती है, यानी जो द्वेष नामक चित्तवृत्ति है उसको क्रोध कहा जाता है। आकार शब्दादर्श आद्यचि आकारम सविषयकम ज्ञानम इत्यर्थः। घटोऽयम् इत्याकारकम ज्ञानम इत्यादौ विषय परत्वेनाकार पद प्रयोगात। ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि अब क्रोध के विषय में तो हमने बता दिया भाई, जो द्वेषाख्या चित्तवृत्ति है उसको क्रोध कहते हैं। और जो इसमें आकार शब्द आया है, क्रोधाकार अंकुशोज्ज्वला में जो क्रोध के बाद आकार शब्द आया है, यह आकार शब्द जागतिक विषयों का ज्ञान, जागतिक विषयों का ज्ञान, इसको क्या है, लक्ष्य करता है। तो जागतिक विषयों का ज्ञान आकार शब्द से समझना चाहिए। जैसे घटो अयम इत्याकारकम ज्ञानम इत्यादौ विषय परत्वेन आकार पद प्रयोगात। बहुत विशेष बात कह रहे हैं कि घटो अयम, यह घट है, इस प्रकार का ज्ञान, घट नहीं यह घट है, ये जो विषय के ज्ञान की बात कर रहे हैं, ठीक है, यह घट है, इस प्रकार का जो ज्ञान है, वह विषय से भिन्न जो विषय का ज्ञान है। कह रहे एक तो घट और यह घट है, दो चीज अलग अलग हैं। तो एक तो विषय है और एक विषय से भिन्न विषय का ज्ञान। विषय परत्वेन आकार पद प्रयोगात। विषय परत्वेन, एक तो विषय और एक विषय से पर उसका ज्ञान। तो यहां पर कह रहे हैं ये उसको लक्ष्य कर रहे हैं। तो क्रोध यानी द्वेष और जागतिक विषय का ज्ञान, जागतिक विषय नहीं, जागतिक विषय का ज्ञान, इन दोनों को अंकुश के रूप में धारण करने वाली भगवती, ऐसा कह रहे हैं। ठीक, तो उसके अर्थ से अब कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं, यहां पर यह एक विशेष चीज दिखा रहे हैं कि क्रोध पदमेव ज्ञान परमिति स्तु कश्चित्, कि कुछ विद्वानों का मत ऐसा है कि वह क्रोध का अर्थ ज्ञान भी करते हैं, परंतु भास्कर राय जी इससे सहमत नहीं है। वह अपनी असहमति यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं कि भाई तत्क्रोधो अंकुश इति श्रुति विरोधात वक्ष्यमाण स्मृतावेव ज्ञान पदस्य क्रोध परत्व संभवात अयुक्तम। ऐसा कहते हैं कि श्रुति के अनुसार क्रोध जो है वह हाथी का अंकुश है, ज्ञान के अर्थ में प्रयोग नहीं हुआ है क्रोध शब्द का। तो इस प्रकार जो ज्ञान है उस पद की, यानी ज्ञान पद की क्रोध पद के साथ भिन्नता संभव है। वह क्रोध और ज्ञान पद में कोई अभिन्नता है ऐसा हम नहीं मानते, उसमें भिन्नता ही है, क्योंकि श्रुति ने तो यह कहा है क्रोध को हाथी के अंकुश के रूप में माना है। अतः हम क्रोध और ज्ञान को समानार्थक नहीं मानते। भास्कर राय जी का ऐसा तात्पर्य यहां निकलता है उनके वचन से। तस्मात् द्वेष ज्ञान उभयात्मकेन। अब ये कह रहे हैं कि आप कुछ लोग जो ऐसा मानते हैं कि क्रोध और ज्ञान एक समान है तो वह मानते रहें, परंतु हम यह मानते हैं कि क्रोध और आकार पद में क्रोध तो द्वेष रूपी चिद्वृत्ति है और जो आकार है वो जागतिक विषयों का ज्ञान, विषय से भिन्न जो विषय का ज्ञान है वो, तो इन दोनों का उभयात्मक स्वरूप वह अंकुश है। तो तस्मात् द्वेष ज्ञानो उभयात्मकेन अंकुशेन उज्ज्वला शोभमान दक्ष अधः कराहा। तो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार द्वेष और सांसारिक विषय ज्ञान इन ऐसे उभयात्मक अंकुश से उज्ज्वल अर्थात शोभायमान हैं। दाया पिछला हाथ जिनका, दाया पिछला हाथ जिनका वह है क्रोधाकार अंकुशोज्ज्वला। ऐसा उन्होंने यहाँ पर इसका अर्थ किया। ठीक, अब ये कहते हैं तथा च उक्तम पूर्व चतुशती शास्त्रे, कहते हैं पूर्व चतुशती शास्त्र में कहा गया है पाशांकुशौ तदीयौ तु राग द्वेषात्मकौ स्मृतौ
कि देवी के हाथ में पाश और अंकुश जो हैं वो क्रमशः राग और द्वेष के प्रतीक हैं। यानी ऐसा तंत्र ग्रंथ भी कहते हैं, ऐसी तांत्रिक श्रुति भी प्राप्त है। अब आगे अपने इसी वचन को वह पुष्ट करते हैं। तंत्र राज तंत्र के वासना पटल से वह एक श्रुति उद्धृत करते हैं। मनो भवेद इक्षु धनु पाशो राग उदीरितः द्वेषः स्यादंकुशः पंच तन्मात्रा पुष्प सायका। कि जो इक्षु का धनुष है उसको मन, पाश को राग, अंकुश को द्वेष और 5 पुष्प यानी बाणों को 5 तन्मात्रा समझना चाहिए। ऐसा तंत्रराज तंत्र के वासना पटल में कहा गया है। अब आगे एक श्रुति और देते हैं। वो कहते हैं उत्तर चतुशती शास्त्रे। तो उत्तर चतुशती शास्त्र जो है ऐसा है, वामकेश्वर तंत्र के 2 भाग हैं। जो उसका प्रथम भाग है वह तो पूर्व चतुशती शास्त्र कहलाता है और जो उसका उत्तर भाग है वो उत्तर चतुशती शास्त्र कहलाता है। और उत्तर चतुशती शास्त्र को ही प्रकारांतर से योगिनी हृदय भी कहते हैं। ठीक। और यह जो योगिनी हृदय है इस पर भास्कर राय जी ने सेतुबंध नामक एक टीका भी लिखी है, बहुत बढ़िया टीका है वो। तो उत्तर चतुशती शास्त्र का वचन कहते हैं इच्छा शक्तिमयं पाशम अंकुशम ज्ञान रूपणम क्रिया शक्तिमये बाण धनुषी दधदुज्ज्वलम। के जो इच्छा शक्ति, जो पाश है उसको इच्छा शक्ति समझना चाहिए, जो अंकुश है वो ज्ञान शक्ति स्वरूप है और जो धनुष बाण है वो क्रिया शक्ति स्वरूप हैं, जिन्हें भगवती ने धारण कर रखा है। इत्युक्तम ऐसा कहा गया है। तो अब इस क्रम में आगे नाम कहते हैं मनोरूपेक्षु कोदंडा पंच तन्मात्र सायका निजारुण प्रभापूर मज्जद ब्रह्मांड मंडला। तो अब इसमें 10वां नाम है भगवती का मनोरूपेक्षु कोदंडा। इसका भाष्य करते हुए भाष्यकार कहते हैं संकल्प विकल्पात्मक क्रिया रूपम मन एव रूपम यस्य तादृशम इक्षु रूपम पुंड्रेक्षुमयम कोदंडम धनुर्यस्या वामोर्ध्व करे सा तथोक्ता। माने संकल्प विकल्पात्मक क्रिया रूप मन ही है स्वरूप जिसका, ऐसा पुंड्रेक्षुमयम कोदंडम धनु। माने पुंड्र कहते हैं एक विशेष प्रकार के लाल रंग के गन्ने को। तो उस गन्ने का बना हुआ या उस लाल ईख रूपी जो पुंड्र है, पुंड्र रूपी धनुष को अपने वाम ऊर्ध्व कर में यानी बाईं ओर के आगे वाले हाथ में धारण करने वाली भगवती का नाम है मनोरूपेक्षु कोदंडा। तो कहने का अर्थ है कि जो बाईं तरफ उनका आगे वाला हाथ है उसमें उन्होंने क्या धारण किया हुआ है, मनोरूपेक्षु कोदंड। और जो बाईं ओर का पिछला वाला हाथ था उसमें उन्होंने राग स्वरूप पाश को धारण किया हुआ था। अब कहते हैं सात अथोक्ता, वह इस प्रकार से कही गई हैं। अब आगे पंच तन्मात्र सायका। अब आगे जो 11वां नाम है उस पर भाष्यकार क्या भाष्य करते हैं वह देख लेते हैं। वह कहते हैं पंच संख्यानी तन्मात्राणी शब्दादीनी विषयाः। कि शब्द आदि 5 तन्मात्राएं हैं, वही इंद्रियों के विषय हैं। तदेव तन्मात्रम पंचभूतानाम एतदेव रूपम इत्यर्थः तदुक्तम महास्वच्छंद संग्रहे। अच्छा, तो ये कहते हैं जो 5 भूत हैं आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इन 5 भूतों से संबंधित यह 5 तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रसगंध हैं, उन्हीं को यहाँ कहा गया है। ठीक है, रूपम इत्यर्थः। तो यह उनको ही यहाँ समझना चाहिए, 5 तन्मात्राएं। ठीक। अब तदुक्तम महास्वच्छंद संग्रहे। अब स्वच्छंद संग्रह में क्या कहा गया है उस पर जो है प्रकाश डालते हैं भाष्यकार। कहते हैं भूतमात्र स्वरूपोर्थ विशेषाणाम निरूपकः शब्दस्तु शब्द तन्मात्रम मृदु उष्णक विनिश्चयः
विशिष्ट स्पर्श रूपश्च स्पर्श तन्मात्र संज्ञकः नीलपीतत्व शुक्लत्व विशिष्टं रूपमेव च रूप तन्मात्रमित्युक्तं मधुरत्वाम्लतायुतं रस तन्मात्र संज्ञकं तु सौरभ्यादि विशेषतः गन्धस्याद गन्धतन्मात्रं तेभ्यो वै भूत पंचकम। भाई बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। इस तरह का वर्णन पंचदशी के जो है द्वितीय अध्याय में भी आता है। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी हैं, इनके जो गुण हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध प्रकारांतर से इनको तन्मात्रा भी कहते हैं। बोले कि ये जो शब्द आदि पंच महाभूत हैं, तन्मात्राएं इनमें अलग अलग प्रकार से गुण के रूप में अभिव्यक्त होती हैं। ये इन्होंने बात कही है। जो पंच महाभूत हैं वो अपने अंदर उद्भासित होने वाली तन्मात्राओं से उद्भूत गुणों के आधार पर जाने जाते हैं। और यह कह रहे हैं यानी तन्मात्रा, भूत और गुण तीनों ही पदों को उन्होंने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तार्किक रूप से रख दिया कि पंच महाभूत में जब तन्मात्रा अभिव्यक्त होती है तो गुण कहलाती है। यानी कहते हैं ना, शब्द गुण है, शब्द तन्मात्रा है, तो कब तन्मात्रा कहेंगे तब गुण कहेंगे। उस चीज को यहाँ ये प्रकट कर रहे हैं कि शब्द तन्मात्रा माने कि शब्द गुण माने, तो उस चीज को यहाँ पर हल्का सा इन्होंने प्रकाश डाल दिया। अब हालांकि तांत्रिक आचार्यों की अपनी दृष्टि है, वेदांत में अलग तरीके से प्रक्रिया कही गई है। तो ये कह रहे हैं कि जब तन्मात्रा किसी महाभूत के अंदर अभिव्यक्त होती है तो वह गुण कहलाती है। जैसे आकाश में एक ही गुण है, जब शब्द नामक तन्मात्रा वहां अभिव्यक्त होती है तो प्रतिध्वनि नामक गुण के रूप में अभिव्यक्त होती है, तब वह गुण कहलाती है। जब वह अभिव्यक्त होती है तन्मात्रा तब वह गुण कहलाती है। ऐसे ही वायु में जो बीसी नामक जो गुण अभिव्यक्त होता है, वह जब तन्मात्रा अभिव्यक्त होती है तो बीसी गुण के रूप में अभिव्यक्त होती है। और वायु में जो स्पर्श नामक तन्मात्रा की अभिव्यक्ति है वह अनुष्ण शीत है, जब वो तो उसका अनुष्ण शीत गुण कहलाएगा। ऐसा ठीक। अब अग्नि में जो शब्द तन्मात्रा जब अभिव्यक्त होती है तो उसमें भुक भुक गुण इस तरह का आता है। जब स्पर्श तन्मात्रा अभिव्यक्त होती है तो उसमें उष्ण स्पर्श इस तरह का गुण अग्नि में रहता है। और जब रूप तन्मात्रा जो उसकी मूलभूत तन्मात्रा है अग्नि की, वह भास्वर प्रभा रूपी गुण के रूप में अभिव्यक्त होती है। ऐसे इन्होंने जो है तत्व, तन्मात्रा और गुण, इसको यहाँ बताने का जो है बहुत बढ़िया कार्य किया है। तो इससे तन्मात्रा, गुण और शब्द, तन्मात्रा, गुण और तत्व जो पंच महाभूत हैं, उनको किस तरह से प्रयोग किया जाए वह जो सुधी लोग हैं वह समझ सकते हैं। माने तंत्र दर्शन में तन्मात्रा और गुण का प्रयोग इस प्रकार से ही होता है। तो वहां पर तन्मात्रा और गुण का प्रयोग मिला जुला नहीं होता, जैसे आमतौर पर वेदांत में हो जाता है कि शब्द तन्मात्रा शब्द गुण कह देते हैं, एक ही बात है। बोले एक ही बात नहीं है। तंत्र में मानते हैं कि जब तन्मात्रा अभिव्यक्त होती है तो गुण कहलाती है। ऐसा तो यहाँ जो पंच तन्मात्र सहायका है वह पंच तन्मात्र सहायका कहने का अर्थ ये है कि ये अभी तो आगे बहुत महत्वपूर्ण जो सबसे ज्यादा भगवती के आयुध हैं उनमें 5 बाण ही हैं। एक हम बात यहाँ कहना चाह रहे हैं कि 10 मुद्रा समाराध्या भगवती जो हैं, इनमें जो भगवती की 10 मुद्राएं हैं, इनमें से प्रारंभिक 6 मुद्राएं आयुधों के बीज मंत्र के साथ ही लगती है। माने 5 बाणों का मंत्र और बाणों का बीज मंत्र और क्रमशः प्रारंभिक 5 मुद्राएं 5 बाणों के नाम पर ही आधारित हैं और उनके बीज मंत्र भी 5 बाणों के ही बीज मंत्र हैं। और जो छठा नाम है वह छठा नाम जो अंकुश नामक भगवती का आयुध है, जो छठा आयुध है, जो छठी मुद्रा है, हम ये कहना चाह रहे हैं, जो छठी मुद्रा है वह छठी मुद्रा अंकुश जो आयुध है भगवती का,
उसके बीज मंत्र के साथ लगती है। तो कहने का अर्थ है जो 10 मुद्रा समाराध्या भगवती हैं, उनकी जो 10 मुद्राएं हैं उनमें से प्रारंभिक 6 मुद्रा क्रमशः उनके आयुधों पर ही समझ लीजिए आयुधों से ही संबंध रखती हैं। और वह आयुध भगवती के कौन से आयुध लिए गए हैं? जो भगवती के दाहिने हाथों में, यानी दाहिने अगले और पिछले हाथों में भगवती के आयुध हैं। 5 बाण और 1 अंकुश, कुल मिला के 6 होते हैं। तो ये जो 6 वस्तुएं हैं, इन 6 वस्तुओं के यानी 6 आयुधों के बीज मंत्रों के साथ में प्रारंभिक 6 मुद्रा श्री विद्या में लगती हैं। बस इतना कहना चाह रहे हैं। आगे की बात करते हैं कि ये इन्होंने स्पष्ट किया तन्मात्रा, गुण और महाभूतों में संबंध। अब आगे कहते हैं कि एतानि तन्मात्राणि एव सायकाः बाणाः यस्या दक्षोर्ध्वकरे सा तथोक्ता, कि ये तन्मात्रा ही बाण के रूप में स्थित हैं जिसके दाएं अगले हाथ में वह है पंच तन्मात्र सायका। वह भगवती पंच तन्मात्र सायका के नाम से कही गई हैं। कहते हैं तदुक्तम वामकेश्वर तंत्रे, वामकेश्वर तंत्र में कहा गया है शब्द स्पर्शादयो बाणा मनस्तस्या भवद्धुनि धनु इति, के वामकेश्वर तंत्र में कहा गया है शब्द स्पर्श आदि जो 5 तन्मात्राएं हैं वह भगवती के बाण हैं और मन धनुष है, ऐसा। अब कादिमत नामक जो ग्रंथ है उसका प्रमाण यहाँ प्रस्तुत करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण है और जो साधक लोग हैं उनको बड़ा आह्लादित करने वाला प्रमाण है। यानी जो 5 बाण है वो 5 बाणों का स्वरूप क्या है वह बताएंगे कि वो 5 बाण या 5 पुष्प जो हैं वह 5 पुष्प कौन कौन से भगवती के हाथ में, उन पुष्पों का नाम क्या है वह बता रहे हैं। कादिमत ग्रंथ के अनुसार बाणास्तु त्रिविधा प्रोक्ता स्थूल सूक्ष्म परत्वतः, स्थूला पुष्पमया सूक्ष्मा मंत्रात्मानः समीरिताः, पराश्च वासनायां तु प्रोक्ता स्थूलान् शृणु प्रिये, कमलं कैरवं रक्तं कहल्लारिंदिर्वरे तथा, सहकारकम इत्युक्तम पुष्प पंचकम ईश्वरी। ये कह रहे हैं कि कादिमत में कहा गया है बाण 3 प्रकार के होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और पर। अब स्थूल कौन से बाण है? स्थूल तो वही है जो भगवती के हाथ में 5 पुष्प दिखाई दे रहे हैं, ठीक। सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्म उन बाणों के बीज मंत्र हैं। और पर स्वरूप क्या है? पर स्वरूप इनका पंच तन्मात्रा है। तो ऐसे इनके ये 3 स्वरूप हैं। अब ये कहते हैं कि यहाँ पर जो स्थूल शरीर है, स्थूल पुष्प हैं उनके विषय में हम बताते हैं। स्थूल शरीर, स्थूल जो स्वरूप है उन 5 बाणों का, वो कहते हैं कि ये 5 बाण ऐसे हैं, उसके विषय में सुनो। कमल, रक्त कैरव, कल्हार, इंदिवर और सहकारक, ये 5 जो पुष्प हैं ये भगवती के हाथ में विराजमान है 5 बाणों के रूप में। यह 5 बाण जो स्थूल रूप से बताए जा रहे हैं क्रमशः कमल, कमल माने कमल का फूल, पंकज, सरोज ऐसे करके जो कहते हैं वह कमल का फूल। दूसरा रक्त कैरव, ये जो रक्त कैरव है यह एक प्रकार का रात्रि में खिलने वाला कुमुद है जो चंद्रमा की चांदनी में खिलता है, ऐसा, ठीक। अब कल्लार, कल्लार भी रात्रि में खिलने वाला श्वेत कमल है। माने कल्लार और रक्त कैरव में अंतर इतना ही है कि जो रक्त कैरव है वो लाल रंग की कुमुदनी है और जो कल्लार है वो सफेद रंग की कुमुदनी है। खिलते दोनों रात्रि में ही हैं। इंदिवर, इंदिवर नील कमल को कहते हैं। तथा सहकारकम, सहकारक कहते हैं आम के बौर को, आम की मंजरी को, आम के फूल को। तो ऐसे ये भगवती के 5 स्थूल बाण हैं और इनका जो सूक्ष्म शरीर है वह मंत्रात्मक, जो इनका सूक्ष्म स्वरूप है वह मंत्रात्मक है। मंत्रात्मक माने जो इनके बीज मंत्र हैं, जो आयुधों के बीज मंत्र
गुरु परंपरा से संप्रदाय के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। 5 मंत्र हैं इनके आयुधों के, इनके 5 बीजों के अलग अलग 5 जो बाण हैं उनके 5 अलग अलग बीज मंत्र हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं हम। तो परंपरा से प्राप्त होते हैं, वह जो बीज मंत्र हैं वह इन बाणों का सूक्ष्म स्वरूप है और इनका परस्वरूप तो वासना में है, यानी जो 5 तन्मात्राएं बताई गई हैं वह इनका परस्वरूप समझना चाहिए। इति तेषाम नामानि तो कालिका पुराणे। अब कालिका पुराण में भी इस प्रकार का कुछ कहा गया है, उस वचन को यहाँ ये बताते हैं। हर्षणम रोचन आख्याम च मोहनम शोषणम तथा मारणम चेतमयी बाणा मुनि नाम अपि मोहदा। कि भाई ये जो 5 बाण हैं ये क्रमशः हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण करने में समर्थ हैं, और जो ये इतने प्रभावशाली हैं कि जो मुनीश्वर हैं, सिद्ध लोग हैं, वह भी इन बाणों की चपेट में आ जाते हैं, यानी ये बहुत शक्तिशाली बाण हैं, ऐसा कह रहे हैं। अब इतिश्च ज्ञानार्णवेतु। अब ज्ञानार्णव तंत्र की बात को करते हैं कि ज्ञानार्णव तंत्र में कहा गया है, यह बहुत विशेष चीज है साहब। यहाँ पर जो भगवती के क्रमशः 5 बाण हैं उनके अब क्रमशः नाम दिए जा रहे हैं। पहले तो ये बताया कि जो कादिमत ग्रंथ के अनुसार, इसमें कादिमत और ज्ञानार्णव का ये जो 2 वचन है ना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कादिमत के अनुसार तो 5 बाणों का क्रम बताया कि वह कौन कौन से पुष्प हैं। ठीक, अब यह बता रहे हैं कि उनके नाम क्रमशः क्या क्या हैं, तो क्रमशः बताया जा रहा है। यहाँ ये विशेष बात है। बाकी कालिका पुराण और तंत्र राज में तो नामों को थोड़ा आगे पीछे कर दिया है, परंतु ज्ञानार्णव और कादिमत में क्रम से ही बताया है। तो अब ज्ञानार्णव का वचन बता रहे हैं। शोभणम द्रावणम देवी तथा कर्षण संज्ञकम वश्योन्मादौ क्रमेणेव नामानि परमेश्वरी। के भाई इस क्रम में इन 5 बाणों के नाम हैं भगवती, सुनिए हे परमेश्वरी, इन बाणों के नाम हैं क्षोभण, द्रावण, आकर्षण, वशी और उन्मादी। ये 5 नाम हैं। ठीक, और तंत्र राज में जो है क्रम थोड़ा भंग करके कहा गया है। वहां कहा गया है मदनोन्मादनौ पश्चात तथा मोहन दीपनौ शोषणश्चेति कथिता बाणाः पंचपुरोदिता। वहां यह क्रम है, मदन, उन्माद, मोहन, दीपन और शोषण। परंतु परंपरा में, संप्रदाय में ज्ञानार्णव वाला जो क्रम है वह लिया जाता है। जो प्रारंभिक 5 मुद्राएं हैं वह 5 मुद्राएं भी इन्हीं 5 बाणों के नाम के अनुसार समझनी चाहिए। जैसे क्षोभण, द्रावण, आकर्षण, वशी और उन्मादी, इन्हीं के आधार पर 5 मुद्राएं भी हैं। सर्व संक्षोभणी, सर्व विद्रावणी, सर्वाकर्षणी, सर्वशंकरी, सर्वोन्मादनी, ये। और जो इन बाणों के बीज मंत्र हैं वो मुद्राओं के बीज मंत्र भी हैं। ये भी बहुत जो है विशेष बात है। ऐसा तो ये बता ही दिया था कि जो भगवती के 5 बाण हैं जो उनके दाहिने हाथ में है, ऊपरी दाहिने हाथ में, वह 5 बाण माने उनके बीज मंत्र, जो उनका सूक्ष्म स्वरूप है बीज मंत्र वो, और जो निचले दाएं हाथ में एक आयुध है जिसको अंकुश कहते हैं, उसका बीज मंत्र एक वो। तो कुल मिलाकर के ये जो 6 बाण हैं, इन 6 बाणों से, ये जो 6 आयुध हैं, इन 6 आयुधों से संबंधित भगवती की आराधना में जो 10 मुद्राएं हैं उनमें से प्रारंभिक 6 मुद्राएं इन्हीं के बीज मंत्रों के साथ में लगाई जाती हैं। तब ऐसा है कहने का अर्थ। ठीक, अब आगे भाष्य का भाग देखते हैं क्या कहते हैं। इति बोले भाई ये हमने यहाँ तक जो है मनोरूप इक्षुकोदंडा पंचतन्मात्र सहायका इस चीज पर प्रकाश डाल दिया। अब ये कहते हैं आगे, ये विशेष बात है, आयुध मंत्रोद्धार, अथ आयुध मंत्रोद्धार, कि ये जो भगवती के हाथ में आयुध हैं, राग स्वरूप पाश, क्रोधाकार अंकुश, ठीक, मनोरूप इक्षुकोदंड और पंच तन्मात्र सहायक, कुल मिलाकर के कितने होते हैं ये? राग, पाश, धनुष और 5 बाण। तो 5 और 3 8, तो ये टोटल अब 8 बीज मंत्रों को बताएंगे।
तो यहाँ पर अभी कहते हैं अर्थ आयुध मंत्रोद्धार। अब हम आयुधों के स्थूल स्वरूप का वर्णन करने के बाद उनके सूक्ष्म स्वरूप यानी अब उनके मंत्रात्मक स्वरूप को बता रहे हैं। और उनका पर स्वरूप तो नाम के अंदर गर्भित है ही, राग स्वरूप पाशाढ्या, जो पाश है उसका पर स्वरूप जो है वो राग है, वासनात्मक राग है। ठीक है। क्रोधाकार अंकुशोज्ज्वला, जो अंकुश है उसका पर स्वरूप क्रोध है। मनोरूप इक्षु कोदंडा, जो इक्षु है उसका पर स्वरूप मन है। और पंच तन्मात्र सायका, जो 5 पुष्प हैं, बाण हैं, उनका स्वरूप 5 तन्मात्राएं हैं। तो ये पर स्वरूप और स्थूल स्वरूप तो साक्षात बता दिया। अब मंत्र वाला जो सूक्ष्म भाग है उसको हम बताते हैं। तो अथ आयुध मंत्रोद्धार में वो सबसे पहले राग के विषय में कहते हैं रश्च अगश्च स्वम च तेषाम समाहारो रागस्वम। ऐसा यानी र धन अग धन स्वम, ये जो समाहार बनता है, रकार रेफ प्लस अग प्लस स्वम, बोले ये 3 चीज हैं। अब इन तीनों के आधार पर हम इसके बीज मंत्र की सिद्धि करते हैं। कहते हैं अग शब्देन स्थाणु हकारः। जो अग शब्द है उसका अर्थ है स्थाणु, और स्थाणु का जो बीजाक्षर है वो है हकार, ह। अब कहते हैं कि निघंटु कोश जो है उसमें क्या कहा गया है हकार के विषय में, ह शिवो गगनम स्थाणु रीति कोशात, कि कोश में ऐसा कहा गया है कि ह का अर्थ शिव गगन और स्थाणु है। और यहाँ पर चूंकि अग शब्देन स्थाणु हकार हम ऐसा ग्रहण कर रहे हैं तो कोश भी उसका समर्थन करता है, क्योंकि कोश में भी जो हकार है उस वह शिव गगन और स्थाणु के लिए विरुक्त हुआ है। तो अग शब्द से हमने हकार का ग्रहण कर लिया। अब स्वम, जो स्वम स आधा स वकार के ऊपर अनुस्वार, तो स्वम स्वम सबंधुकम इकारः, स्वम से जो अनुस्वार घटित तुरीय स्वर का ग्रहण करना चाहिए। तेन रेफ हकारे कार बिंदु समाहारो रूपम सूक्ष्माख्यम यस्य पाशस्य इत्यादि। अब ये कह रहे हैं कि इस प्रकार रकार अग मतलब रेफ से रकार, अग से लिया हकार और स्वम से लिया अनुस्वार घटित तुरीय स्वर ईकार। ठीक, तो र ह ई और अनुस्वार, र ह ई अनुस्वार, बोले ये 4 चीज यहां पर ग्रहण हो गई। ठीक, तो चूंकि क्रम क्या बना, रकार हकार ईकार और अनुस्वार, ये क्रम है। अब इसको लगाएं कैसे, तो कहते हैं हकारोत्तरम यह रेफो अवगंतव्य संप्रदायात, संप्रदाय के अनुसार हकार के बाद रेफ को आना चाहिए। यानी जो आपको क्रम प्राप्त हुआ है राग, राग नामक शब्द से, कहने का अर्थ है कि ये जो 4 नाम हैं भगवती की, राग स्वरूप आषाढ़्या इसमें, क्रोधाकार अंकुशोज्ज्वला इसमें, मनोरूप इक्षुकोदंडा इसमें और पंच तन्मात्र सहायका इसमें, इन 4 नामों में इन्हीं आयुधों के बीज मंत्र भी छिपे हुए हैं। कहने का अर्थ यह है, तो जो राग पद यहाँ पे लिया, राग स्वरूप में जो रागस्व पद है इसमें से ही बीज मंत्र को निकाला है। तो रकार से मतलब रा से रकार ले लिया, अग से उन्होंने हकार ले लिया, ठीक, और स्व से उन्होंने अनुस्वार घटित तुरीय स्वर ले लिया। अब लगाने की जो विधि है वो संप्रदाय से प्राप्त है। हकारोत्तरम यह रेफो अवगंतव्य संप्रदायात, संप्रदाय में ऐसा प्रचलन है या संप्रदाय में यह मान्यता है कि हकार के बाद रेफ आता है, तो यहाँ पर जो रेफ है उसको हकार के बाद रख लो, तो ह र अनुस्वार घटित तुरीय स्वर यह बीज बनता है। और यह जो समाहार है, समाहार रूपो सूक्ष्माख्यम यस्य
पाशस्य इत्यादि, ये पाश का सूक्ष्म शरीर है। जो पाश है, पाश नामक आयुध है, उसका सूक्ष्म शरीर, यह बीज मंत्र सिद्ध हो जाएगा। मुख से बीज मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए इस प्रकार, तो हम उच्चारण नहीं कर रहे हैं, परंतु यह बता दिया रकार हकार तुर्य स्वर अनुस्वार घटित, इसको संप्रदाय के अनुसार हकार रकार और अनुस्वार घटित तुर्य स्वर इस क्रम में लगाने से जो राग नामक पाश है उसका जो है सूक्ष्म स्वरूप माने बीज मंत्र प्रकट हो जाता है। ये यहाँ इन्होंने कह दिया भास्कर राय जी ने। अब कहते हैं अब तदुपरि श्रूयमाणः कार प्रत्ययो द्वद्वान्तत्वात् प्रत्येकं संबद्धते क्रोधाकार धकाराकारा इत्यर्थः। अच्छा, अब क्रोधाकार अंकुशोज्ज्वला में क्रोध, इसके क्रोधाकार अंकुशोज्ज्वला में जो अंकुश नामक आयुध है, इस आयुध के बीज मंत्र की निष्पत्ति करेंगे। कहते हैं कि क्रोंच धश्च आश्च क्रोधाः, तो इसमें ये इन्होंने पद घटा लिए, क्रो धन धकार धन आकार बना क्रोधाः। अब कहते हैं तदुपरि शूर्यमाणः कार प्रत्ययो द्वद्वन्तत्वात् प्रत्येकम संबद्धते, तो जो कार पद है, कार, उस कार पद को क्रो में, धा में और आ में, तीनों में घटा दीजिए, तो क्रोकार धकार आकार, यह अर्थ निकलता है। तो यह ऐसा हो जाएगा। अब कहते हैं ते अंकुशेन ज्वला अनुस्वारेण शोभमानाः, और ये सब अंकुश यानी ये जो भी है हमारा क्रम बना बीज मंत्र का, ठीक, उसको अनुस्वार से घटित करना चाहिए। और अनुस्वार से घटित होने के बाद क्या होता है, जो अंकुश है उसका बीज प्रकट हो जाता है। ये हुआ, यानी क्रो अक्षर, यानी क्रो जो ये है पद है, इसमें अनुस्वार घटित करके यह कह रहे हैं। इनका कहने का अर्थ यह है कौ शेते इति कुशम अंकारा भिन्ना कुशो अंकुश, ऐसा करके इन्होंने यहाँ पर संकेत कर दिया। जो लोग आयुधन न्यास आदि करते हैं उनको बीज मंत्र का पता ही है, वह समझ भी रहे होंगे कि क्या कह रहे हैं हम, ठीक है। तो राग का जो मंत्र है, उसका पाश का जो मंत्र है वह इस प्रकार से घटित हुआ, यानी वह तांत्रिक प्रणव के समान ही क्यों है, तो वो राग स्व पद से उन्होंने घटा दिया, ठीक। जो अंकुश का जो बीज मंत्र है, वह बीज मंत्र ककार से ही प्रारंभ क्यों होता है, वह भी यहाँ बता दिया। अब आगे कहते हैं कि मनोरूप इक्षुको दंडा, इसमें जो अब भगवती के धनुष का जो बीज मंत्र है उसको किस तरह से निष्पन्न करेंगे, तो मन इति थकारस्य संज्ञा थकाराधिकारे दक्षनासाधिपो मनः इति कोशात्, और कोदंडो अनुस्वारः अकारश्चंच कोदंड इति कोशात् मनोरूप कोदंड थकार अभिन्नो अकारः क्रोधाकार इत्यादि न। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि भाई जो मन है, मन का अर्थ होता है थकार, और जो निघंटु कोश है उसमें ऐसा कहा गया है कि दक्ष नाशाधिपतो मनः, जो थकार का अर्थ है वो मन है। यहां देखिए दाहिनी नाड़ी को इन्होंने चंद्रमा का सूचक माना है, परंतु आजकल के जो योग शास्त्री हैं, चूंकि तांत्रिक योग और पातंजल योग में थोड़ा सा भेद है उसके दर्शन में, तो जो आजकल के योग शास्त्री हैं वो जो बाईं नाड़ी है, उल्टी नाड़ी है, उस उल्टी नाड़ी को चंद्र नाड़ी कहते हैं। वो ठीक कहते हैं, वो भी अपने आप अपने स्थान पर। और यहाँ पर जो तंत्र ग्रंथों में आमतौर पर देखा जाता है कि सीधी तरफ की नाड़ी को चंद्र नाड़ी और उल्टी तरफ की नाड़ी को सूर्य नाड़ी कहते हैं। तो भाई इसमें कौन सा रहस्य छिपा है, तो इसमें रहस्य यह छिपा है कि जो आमतौर पर
योग में नाड़ियों की बात कही गई है वो युक्त त्रिवेणी से नीचे की नाड़ियों की बात कही गई है। यानी युक्त त्रिवेणी से नीचे जो नाड़ी का क्रम है उसकी बात करते हैं। तो युक्त त्रिवेणी से नीचे, आज्ञा चक्र से नीचे जो नाड़ी है वहां पर तो चंद्र नाड़ी उल्टी तरफ है, सूर्य नाड़ी सीधी तरफ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो कहने का तात्पर्य है, आमतौर पर जो बात कही जाती है तांत्रिक ग्रंथों में, वो कई बार ऐसा देखा है कि चंद्र नाड़ी को वो सीधी तरफ कहते हैं, सूर्य नाड़ी को उल्टी तरफ कहते हैं। उसके कहने का अर्थ यह है कि जब आप स्थान का भेद देखें तो ये समझिए कि युक्त नाड़ी जो युक्त त्रिवेणी है उससे ऊपर की बात, यानी आज्ञा चक्र के ऊपर जाकर के जो सीधी तरफ की नाड़ी है वो उल्टी तरफ पहुंच जाती है, जो उल्टी तरफ की नाड़ी है वो सीधी तरफ पहुंच जाती है। ऐसा तो आमतौर पर आजकल के जो योग शास्त्री हैं, आमतौर पर जो विश्वविद्यालय वाले साधक हैं वो लोग इस तथ्य से अपरिचित ही हैं। वहाँ इस बात को लेकर के कई बार तो वो बहस भी करने लगते हैं, परंतु कहने का अर्थ ये है कि नाड़ियां अपने स्थान पर ही हैं। हमें उस स्थान को थोड़ा अपने दिमाग में रखना चाहिए कि जब बात हो कि सीधी तरफ वाली चंद्र नाड़ी की बात हो रही है तो उसका अर्थ ये है कि युक्त त्रिवेणी से ऊपर जो नाड़ी मुड़ी हुई है ऐसे, उसकी बात हो रही है। तो यहां पर जो इन्होंने कहा है दक्ष नासाधिपो मन, और मन का स्वामी चंद्रमा, तो यहां पर कह रहे हैं कि दाहिनी तरफ, सीधी तरफ, हमारी सीधी तरफ जो चंद्र नाड़ी है वह, तो यानी आज्ञा चक्र से ऊपर, युक्त त्रिवेणी से ऊपर की बात ये कर रहे हैं। तो वहां से इन्होंने उठाया है उसका बीज मन के लिए। तो मन का अर्थ है, थकार निघंटु कोश में ऐसा कहा है कि दाहिनी दक्ष नासाधिपो मन, तो थकार का अर्थ वहां मन ही सिद्ध होता है। और कोश के अनुसार क्या है वहां पर कोशात कोदंडानुस्वार अकारश्चंच कोदंड, कि जो दंड है, कोदंड है, वह अनुस्वार का सूचक है। तो जो अनुस्वार घटित थकार है वह क्या है, इसका बीज सिद्ध होता है आयुध का, जो इक्षु रूप धनुष है उसका। अनुस्वार घटित थकार, ऐसा भास्कर राय जी ने लिखा है। परंतु जो परंपरा में लोग हैं वह इससे एक थोड़ा सा भिन्न बीज मंत्र है उसका प्रयोग करते हैं। और परंपरा या संप्रदाय के अनुसार यदि कोई अनुस्वार घटित थकार का भी करता है तो वह अपनी परंपरा के अनुसार करते हैं, लेकिन एक इसके अतिरिक्त भी बीज मंत्र है जो प्रयोग में लाया जाता है, ऐसा कहने का अर्थ है। अब उसकी निष्पत्ति कहाँ से है, वह क्रोधाकार अंकुशोज्ज्वला वाले पद में पहले ही आ चुकी है। तो वहां पर एक और बीज घटित हो रहा था, उस पर इतना हमने प्रकाश नहीं डाला, उसको संज्ञान में नहीं लिया। लेकिन जितना जितना भाष्यकार कह रहे हैं उतना उतना कह रहे हैं। अब आगे 5 बाणों के बीज घटाते हैं कि भाई अब तक हमने जो है पाश का बीज बता दिया, अंकुश का बीज बता दिया और धनुष का बीज बता दिया, बचे 5 बाण। अब उनका बीज कैसे घटेगा, तो ये कहते हैं क्रोधाकार इत्यादि नामासु, की राग स्वरूप पाषाढ़्य नाम तो छोड़ दीजिए, क्रोधाकार अंकुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षु कोदंडा पंचतन मात्र सायका, ये जो 3 नाम हैं क्रोधाकार इत्यादि नामासु, इन 3 नामों में दकार, रेफ, ककार, लकार, यकार, सकार, वकारा, आ ई उ स्वराः सबंधुकाः विविक्षिताः, कि इन 3 नामों में क्रोधाकार अंकुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षु कोदंडा पंचतन मात्र सायका, इन 3 नामों में जो द, र, क, ल, य, स, व ये वर्ण आए हैं, कितने, 7 वर्ण, त, र, ल, द, र, क, ल, य, स, व, ये जो 7 वर्ण आए हैं, इनके साथ में दीर्घ अकार, दीर्घ ईकार और दीर्घ ऊकार स्वर जब अनुस्वार के साथ जुड़ जाते हैं तो 5 बाणों के बीज बन जाते हैं। माने अब 7 जो है वर्ण हैं, 3 जो है स्वर हैं, यानी 7 व्यंजन 3 स्वर हैं। तो अब ये किस तरह से घटित होंगे, टोटल 10 हैं, कुल 10 हैं, तो इनको बड़े अच्छी तरीके से घटित करके और 5 बीज बनते हैं
और ये 5 बीज क्रमशः प्रारंभिक 5 मुद्राओं के भी हैं जो भगवती की मुद्राएं हैं। तो ऐसा है। अब ये कहते हैं तेषाम यथा संप्रदायम योगे बाण बीजानी सिद्ध्यन्ति थी। तो ये अपने अपने संप्रदाय के अनुसार भाई समझना चाहिए। और आयुध बीज विभागस्तु गुरु मुखाद एव गंतव्या, जो आयुध के बीजों का विभाग है और इनका जो श्रवण है वो गुरु के मुख से ही जानना चाहिए। हमने यहाँ संकेत मात्र किया, ऐसा भाष्यकार कह रहे हैं। तो माने हमने भी जो भाष्यकार ने कहा है उसका मात्र अनुवाद ही किया है, कोई विस्तार नहीं किया। यथामति जितना कर सकते थे उतना करने का प्रयास किया। अब आगे भगवती का 12वां नाम है निजारुण प्रभापूरम अज्जत ब्रह्मांड मंडला। इसमें ये कहते हैं भाष्य में कि निज स्वकीयो यो अरुण प्रभाया रक्तिम कांते पूरः प्रवाहस्तस्मिन् निमज्जन्ति तद्भेदेन भासमानानि ब्रह्मांडानां मंडलानि यस्यासा। कि भाई जो भगवती की निज स्वरूप आभा है, जो उनकी वास्तविक आभा है, जैसा उनका स्वरूप है ही अरुणाभ वर्ण जो उनके स्वरूप का है वह, तो अपनी निज स्वरूप की अरुणाभा के प्रवाह से भासमान ब्रह्मांड मंडल को अभेद रूप से निमग्न करने वाली, यह इसका अर्थ सिद्ध होता है। निजारुण प्रभापूर मज्जत ब्रह्मांड मंडला इस नाम का। तो कहने का अर्थ ये है कि जो भगवती हैं श्री माता श्री महाराग्नि श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता, कि इसमें जो प्रारंभिक 3 नाम आए, ये श्री माता श्री महाराग्नि श्रीमत् सिंहासनेश्वरी, यह 3 नाम तो भगवती के जो है सृष्टि स्थिति और लय इन कर्तृत्व के आधार पर ब्रह्म को लक्ष्य करके जो है इन कर्तृत्व को लक्ष्य करके ब्रह्म के लिए कहे गए और यह भगवती की ब्रह्म रूपता को सिद्ध करते हैं। चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता, ये जो नाम है, ये जो भगवती के नाम कहे गए हैं, ये भगवती के नाम उनकी प्रकाश रूपता के आधार पे कहे गए हैं। वो प्रकाश स्वरूप हैं, वो चिद रूपी अग्नि से उद्भूत हैं। ऐसा ना कहकर के यहाँ किया गया है कि चिद अग्नि कुंड रूपी जो ब्रह्म है उसके साथ सम्यक यानी अभेद रूप से भूता माने स्थित रहने वाली जो शक्ति हैं, धर्म धर्मी का भेद बताते हुए, गुण गुणी का भेद बताते हुए यहाँ पर उन्होंने जो है बात को कहा भाष्यकार ने। देव कार्य समुद्यता के माने वह अपनी लीला के बल पर अपनी स्वतंत्र शक्ति से अवतार लेने में भी सक्षम है, प्रकट होने में भी सक्षम है, उत्पन्न होने में भी सक्षम है। यद्यपि वो नित्या हैं, सनातन तत्व हैं, उनकी उत्पत्ति के विषय में कहना बहुत जो है टेढ़ी खीर है, लेकिन फिर भी वह अपनी स्वतंत्र शक्ति से उत्पन्न होने में सक्षम है। और जब वह उत्पन्न होती हैं तो क्या होता है, कैसा दृश्य होता है, उसका वर्णन फिर आगे उनके विमर्शात्मक रूपों में हुआ है कि उद्यत भानु सहस्राभा, वह उनकी जो आभा है वो लालिमा से परिपूर्ण है, जैसे करोड़ों सूर्य, अनंत सूर्य एक साथ उदय हो रहे हैं और वर्तमान कालिक उनकी आभा है, यानी सदा इसी प्रकार उनकी आभा बनी रहती है। चतुर्बाहु समन्विता, उनकी 4 बाहुएं हैं, उनके 4 भुजदंड हैं। यह 4 भुजदंड क्रमशः उनके स्थूलतर, स्थूल, सूक्ष्म और पर स्वरूप को दर्शाते हैं। उनका जो स्थूलतर स्वरूप है वो यह लोक सृष्टि में जो सब कुछ दिखाई दे रहा है, गंगा आदि जल जो है सब दिखाई दे रहा है, यह है। जो उनका स्थूल शरीर है वो ध्यान आदि श्लोकों में जो आदिदैविक दृष्टि से पुराण आदि में कहा गया है वैसा है। जो उनका सूक्ष्म शरीर है या सूक्ष्म स्वरूप है वो मंत्रात्मक है, त्रिकूटात्मक है। और जो उनका परस्वरूप है वो वासनामय है, वहां पर किसी भी गुण का वास नहीं है, वासनामय इस प्रकार से कहा गया है। वहाँ अविद्या आदि का वास नहीं है, इस प्रकार से उनका वह स्वरूप कहा गया है। और प्रकारांतर से जो जीव की जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि अवस्था है वह भगवती के ही स्वरूप का प्रसार है, ऐसा समझना चाहिए। जो चतुर शब्द है उससे जीव की 4 दशाएं समझनी चाहिए।
जो है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि, और जो बाहु शब्द है वह भगवती के परस्वरूप यानी तुर्यातीत अवस्था का द्योतक है। तो ऐसा यहाँ कहा गया। आगे राग स्वरूप पाषाढ़्या की जो राग स्वरूप पाश को धारण किए हुए हैं, राग माने अनुरक्ति रूपी चित्तवृत्ति को जो पाश के रूप में धारण किए हुए हैं, क्रोधाकार अंकुशोज्ज्वला जो क्रोध और जागतिक विषयों के ज्ञान इन दोनों उभय वस्तुओं को अंकुश के रूप में धारण किए हुए हैं, मनोरूप इक्षुकोदंडा जो संकल्प विकल्पात्मक मन को इक्षु के रूप में यानी पुंड्र लाल रंग की ईख के रूप में अपने जो है भुजाओं में धारण किए हुए हैं। पंच तन मात्र सहाय का जो शब्द रूप स्पर्श गंध जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो 5 तन मात्राएं हैं, उन 5 तन मात्राओं को बाणों के रूप में 5 पुष्प बाणों के रूप में अपने हाथ में अपने करों में धारण किए हुए हैं। ऐसी भगवती का प्राकट्य हो रहा है। क्योंकि भगवती जब प्रकट होती हैं तो उनके हाथ बड़े विस्तीर्ण हैं, तो पहले वो हाथ ही अग्निकुंड से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए पहले 4 इन हाथों का वर्णन किया, और इन 4 हाथों का जो उदय हो रहा है वह साक्षात कैसा हो रहा है, उस लाल आभा के साथ में हो रहा है। बहुत प्रचंड लाल आभा है, बहुत विकट और विस्तीर्ण लाल आभा है। लौहित्य बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा लौहित्य है कि निजारुण प्रभा पूरमज्जत ब्रह्मांड मंडला, कि उनकी उस निज स्वरूप आभा से, उस लौहित्य से जो संपूर्ण भासमान ब्रह्मांड मंडल है, वह सारा का सारा ब्रह्मांड मंडल मज्जित हो रहा है, रंजित हो रहा है, स्नान कर रहा है उसी आभा से। तो इस प्रकार से यहाँ तक श्री माता से लेकर निजारुण प्रभा पूरमज्जित ब्रह्मांड मंडला तक कुल 12 नामों का यहाँ पर विवेचन पूर्ण हुआ।